हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे कि सीएससी पोर्टल से इनकम टैक्स कैसे भरते हैं, आईटीआर फाइल कैसे भरते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिले होने के कारण अभी जो है हमारे ऑफिस में एक मीटिंग चल रहा था, जिसके कारण आज थोड़ा डिले हो गया। किंतु आप सभी बने रहिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में शेयर कर दें, या जिस ग्रुप से ज्वाइन है उस ग्रुप में आप शेयर कर दें, ताकि सभी भी जल्द से जल्द जुड़ पाएँ। हम 1 से 2 मिनट में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना डिजिटल सेवा पोर्टल, क्योंकि आपको पता है कि हम सीएससी के माध्यम से अगर कोई भी सर्विसेज करते हैं तो हमें डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करना पड़ता है, और इसी में सर्च कर हमको उस सर्विस में जाना होता है, कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेंगे, और आप सभी अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट में ही नोटिफिकेशन मिलता है आपको आईटीआर सुपर धमाका 2025, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5000 आईटीआर करते हैं तो आपको टाटा पंच, और 1000 आईटीआर करते हैं तो बुलेट, वहीं मिनिमम 10 आईटीआर करते हैं तो एक ब्रांडेड बैग आपको गिफ्ट मिलता है सीएससी की तरफ से। आइए हम लोग देखते हैं कि अपना आईटीआर फाइल या किसी भी बिजनेसमैन सैलरी इनकम का आईटीआर फाइल करना होगा तो हम आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी सीए की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पहले डायरेक्ट, हम बहुत सारे वीएलई से बात किए तो उसमें हमें समझने में आया, और बहुत सारे वीएलई हमें अपना रिव्यू भी दिए कि सर हम अपना आईटीआर तो खुद दूसरे सेंटर से जाके कराते हैं, जो कि आपके पोर्टल पे डायरेक्ट वो सुविधा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से हम लोग कैसे कैसे लॉगिन करेंगे, और इसमें हम कैसे फाइल करेंगे तो हमारा फाइन नहीं लगेगा, कब फाइल करेंगे तो हमारा फाइन लगेगा, कितना इनकम होगा तो कितना फाइन लगेगा, और कितना इनकम होगा तो कितना फाइन लगेगा। ये सारा मैटर हम आपको क्लियर करने वाले हैं। कब आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कितने दिनों के अंदर करना होगा, और ये आईटीआर आपको फाइल क्यों करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम आईटीआर फाइल करें तो क्यों करें। तो आईटीआर फाइल करना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आईटीआर फाइल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोन अप्रूवल, टैक्स रिफंड, वीज़ा प्रोसेसिंग, बिजनेस ग्रोथ और क्रेडिट स्कोर सुधारने में मदद करता है। समय पर रिटर्न भरने से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और भविष्य में किसी भी वित्तीय विवाद से बचाव होता है। आईटीआर फाइल करने में अगर आपको किसी भी तरह का समस्या आए तो आप फिलहाल इस मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद मैं आपको मेरा नंबर भी आप सभी के पास होगा। उसके अलावा भी कोई समस्या आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से हम सबसे पहले आईटीआर पे जाएं। उससे पहले आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अगला का डिटेल्स कैसे चेक करेंगे, किसका टीडीएस मिलने वाला है, टीडीएस मिलेगा तो कितना टीडीएस मिलेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा आपको लेकर चलते हैं उस पेज पर, उसके बाद हम वापस आएंगे डिजिटल सेवा पर। तो नेक्स्ट पेज यहाँ से लेंगे और यहाँ टाइप करेंगे आईटीआर लॉगिन या आईटीआर ई फाइलिंग। इस पर क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट पोर्टल में आते हैं तो आपको बहुत सारा कॉलम है जिसमें आपको समझने में समस्या हो जाता है, तो आपको सीए की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमारे पास अगर एग्जांपल कोई भी कैंडिडेट आता है आईटीआर करने के लिए तो सबसे पहले उसका हम इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे, पैन नंबर देंगे। अगर आईडी पासवर्ड उनको पता है तो हम यहाँ आईडी पासवर्ड से उनका लॉगिन कर लेंगे, और नहीं पता है तो पैन नंबर यहाँ देंगे। देने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, कैंडिडेट का डिटेल्स पूछा जाएगा, बेसिक डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ईमेल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को सबमिट करेंगे। देन आपको बोलेगा कि आप पासवर्ड नया बनाने का ऑप्शन मिलेगा, आप न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आप बना लीजिए। बनाने के बाद वापस उसका जब यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको फॉर्म जब फॉर्म 26 AS में जाएंगे, 26 AS में जाएंगे तो हाँ आपको दिखाई देगा कि कितना TDS डिडक्ट हुआ है। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं कि हम अपना जो TDS डिडक्ट हुआ है हम ITR कैसे फाइल करेंगे। दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप सर्च में टाइप कीजिए TAX न्यूमेरिक 2। टैक्स 2 जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके नीचे ऑप्शन आ जाएगा इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न। ये ठीक नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पर लेकर चला जाएगा, यानी कि टैक्स टू विन के डैशबोर्ड पर आपको ले आएगा। अदरवाइज़ आप डिजिटल सेवा में जब आप आएंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ शॉर्टकट के नीचे ठीक देख रहे हैं टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, मेरे कर्सर पे आप ध्यान देंगे और इस टैक्स रिटर्न पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज पर ले आएगा जहाँ से आप यहाँ से सर्च करके पहुँचे हुए हैं। यहाँ आने के बाद आपको CSC ID देना होगा, यानी कनेक्ट करना होगा। आपको पता होगा कि हम कोई भी सर्विस करते हैं तो डिजिटल सेवा से कनेक्ट कराता है, तो हमें अपना ID पासवर्ड दे देना है। साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही हमारा इनकम टैक्स का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से BLE सुपर धमाका जो आपको कॉन्टेस्ट जो गिफ्ट आपको मिलता है वो नीचे शो होता है, कब आपको क्या मिल रहा है। जैसे आपको पता है कि सभी BLE के लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है मैं ये भी बताया हूँ आपको। यहाँ आपको स्टेज बनाया हुआ है कि मिनिमम अगर आप 0 ITR करते हैं, एक भी ITR नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता है। मिनिमम 3 ITR करते हैं तो आपके वॉलेट में 100 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे। वही अगर 5 ITR करते हैं तो 200 रुपये आपके वॉलेट में जाता है, और अगर 10 ITR करते हैं तो एक ब्रांडेड बैग और प्लस सिल्वर किट आपको मीटिंग चल रहा है सिल्वर किट और बैग आपको गिफ्ट मिलता है। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस बैग के लिए ज़रूर एलिजिबल होइए, और आपके अगर BLE कोई नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उन तक आप इस लिंक को ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि इसके बाद भी वो काम कर पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे ITR करना है। अदरवाइज़ ग्रुप में आप ऑप्शन आप क्वेश्चन लिखिएगा कि ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका OTP नहीं आ रहा है, तो मेरा TDS रिटर्न नहीं मिला। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको TDS कब मिलेगा, कब फाइल करेंगे। तो नेक्स्ट उसी तरह से हम आते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी BLE भाई से कि भाई 10 ITR के लिए आप लोग जरूर एलिजिबल हो जाइए, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट जो है उस कॉन्टैक्ट से ही आप 10 ITR तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि 10 ITR तो आपके कॉन्टैक्ट में ही मिल जाएगा। हर किसी के कॉन्टैक्ट में 100, 200, 300 मोबाइल नंबर होते हैं। आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्त को इस चीज़ सर्विस के बारे में आप बताइए, सर्विस के बारे में आप बताइए कि मैं ITR करता हूँ, जो कि इससे पहले आप दूसरे के पास जाके कराते थे। और इसका जो पेज है, जो पोर्टल डिज़ाइन किया गया है, वो काफ़ी इजी है और काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है। तो आइए हम देखते हैं। उसी तरह से हम अगर 1000 ITR करते हैं तो हमें ये बुलेट मिलता है। तो उम्मीद करेंगे किसी जिला से भाई कोई BLE इसके लिए एलिजिबल हो, और 1000 बुलेट ITR करने के लिए आपको वर्ल्ड लेवल की तैयारी करना पड़ेगा, यानी अभी से लगना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है। स्लाइड करके आप नीचे आइएगा तो अब यहाँ से आपको ITR फॉर्म भरना स्टार्ट करना है, जिसमें आप सबसे फर्स्ट में देखेंगे यहाँ BLE डिटेल्स लिखा हुआ है। यानी कि ये 4 कॉलम जो दिख रहा है, इस 4 कॉलम में आपको BLE डिटेल्स देना है। तो BLE डिटेल्स में CSC ID आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपका फुलफिल है। यहाँ पे BLE नेम देना है। तो BLE नेम की जगह पे आपका CSC ID है, जो कि आप यहाँ पे BLE नेम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे मेल ID और कस्टमर का BLE का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद स्लाइड करके आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ आपको डिटेल दिख रहा है, बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ आपको क्लाइंट का डिटेल देना है। अगर आप अपना खुद का कर रहे हैं तो अपना डिटेल्स, किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट का डिटेल्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे पैन नंबर हम दे दिए, पैन नंबर के बाद कस्टमर का आधार नंबर देना है, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका फादर्स नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। ठीक है, सिंगल नेम है उसका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं है, तो हम उस फर्स्ट नेम को छोड़ देंगे और लास्ट नेम में हम उसको इंटर कर देंगे। स्टार है, बाकी कॉलम पे स्टार नहीं है, तो फर्स्ट नेम को स्किप करेंगे। यहाँ आ जाएंगे यूजर टाइप में।
यूजर टाइप अगर VLE अपना खुद का कर रहे हैं तो यहाँ VLE पे हम सेलेक्ट रखेंगे, अदरवाइज हम किसी दूसरे पर्सन का कर रहे हैं तो हम यूजर सिटीजन पर क्लिक रखेंगे। फिलहाल अगर आप VLE अपना कर रहे हैं तो आप यूजर टाइप पे सेलेक्ट रखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप अपना खुद का ITR फाइल कीजिए, अदरवाइज उसके बाद आप ग्राहक का करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आपके पास भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन आएगा और ग्राहक के सामने आप जब क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपसे ग्राहक जो है वो संतुष्ट ना हो और आपके सेंटर से अगली बार उसको आने में 10 बार सोचना पड़े कि VLE कन्फ्यूज में रहते हैं। तो आप पहले अपना करके क्लियर रखिए कि हम कैसे ITR करेंगे, करना है ही, क्योंकि आपके अकाउंट में भी भिन्न भिन्न तरह के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल से आपका मर्ज है और आपको पता है कि डिजिटल सेवा में भिन्न भिन्न तरह के सर्विसेज हैं। तो हम ITR हर साल करेंगे। ITR करने का जो टाइमिंग है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास रजिस्टर होगा तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोट रखिएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज में रहिएगा कि मेरा TDS कब करेंगे तो मिलेगा, कब करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक करते हैं तो आपसे कोई किसी तरह का पेनाल्टी नहीं लिया जाएगा। जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो सारा TDS आपका 100% आपके मेन बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक आप ITR फाइल करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा और आपका TDS भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद अगर आप कभी भी करते हैं सॉरी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 0 पेनाल्टी TDS रिटर्न मिलेगा आपको। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक आपको पेनाल्टी लगेगा, यानी कि पेनाल्टी में अगर आपका TDS मान के चलते हैं पेनाल्टी किस हिसाब से लगेगा पहले वो क्लियर हो लीजिए, उसके बाद TDS पे चलेंगे। तो पेनाल्टी अगर आपका इनकम मान लीजिए मिनिमम 5 लाख है, 5 लाख से कम है तो आपका पेनाल्टी 1000 रुपये लगेगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं तो 1000 आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि लेस देन 5 लाख है तो 1000 पेनाल्टी, और मोर देन 5 लाख आपका इनकम है तो आपका 5000 पेनाल्टी लगेगा। उसके बाद अगर आप करते हैं तो ये आपको पेनाल्टी तो लगेगा ही लगेगा। मिनिमम 5 लाख रहेगा तो 1000 और 5 लाख से ज़्यादा रहेगा तो 5000। साथ ही साथ जो आपका TDS डिडक्ट हुआ था वो TDS भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप सभी जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, अपने रिलेटिव को जागरूक कीजिए और हर किसी को ये ITR फाइल करना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन काफ़ी कम होता है तो क्या मैं ITR मुझे करना कंपल्सरी है? बिल्कुल आपको करना कंपल्सरी है। अगर आपका किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये लिखे हैं कि टोटल ग्रुप एडमिन है। कोई बात नहीं, हम इसको एडमिन को हटाएंगे, लेकिन एडमिन रखने का भी वजह था कि मैं ऑफिस टाइम उसको अलाउ ऑन रखता हूँ, लेकिन ऑफिस के बाद उसको एडमिन कर देता हूँ कि बहुत सारे VLE ऐसे हैं, आप खुद देखे होंगे, रात में सो जाने के बाद उसमें अनाप शनाप मैसेज देते हैं, तो उसको इसलिए एडमिन रखना पड़ता है ताकि आपको किसी तरह का आपके पास फ्रॉड एक्टिविटी आपके पास ना पहुँचे। और एक भाई मैसेज किए हैं कि ITR फाइलिंग के बाद E-फाइलिंग ऐप पर कब आएगा सर? ये अगर आप ITR फाइलिंग कर देते हैं तो उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कब आएगा और कब तक आपको वेट करना है। यानी कि 30 दिन आपका जो टाइम होता है वेरिफिकेशन का, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर आपका वेरीफाई कर दिया जाता है। जैसे आज ITR फाइल किए हैं तो आज ही आपका फाइलिंग प्रोसेसिंग में चला जाता है। मैक्सिमम उसका समय 30 डे होता है, 30 दिन, और 30 दिन के अंदर आपको रिटर्न मिल जाता है। वहीं आएंगे यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप में VLE यहाँ यूजर टाइप सेलेक्ट कर लिए थे, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दें। बेसिक डिटेल में पैन कार्ड, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर टाइप यहाँ VLE, अदर पर्सन का करेंगे तो यूजर सिटीजन। यहाँ पूछता है इनकम टैक्स पासवर्ड इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो यहाँ दे दीजिए, और आप पासवर्ड अगर दे देते हैं तो आपको OTP के लिए कॉल, जो मैं बताया हूँ कि टैक्स पेयर जो आपको कॉल करते हैं टैक्स टीम की तरफ से जो कॉल जाता है वो कॉल नहीं जाएगा। मैं उस नंबर को भी सर्कुलेट करूंगा कि किस नंबर से आपके पास कॉल जाएगा, वो 4 नंबर ही हैं, उस 4 नंबर से ही कॉल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई नंबर से आता है तो आप सीधा मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का ईमेल, पिन कोड और एड्रेस देने के बाद आप नीचे आ जाइएगा।
जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट, यानी क्लाइंट के पास जितना बैंक है वो सारे बैंक हमें यहाँ ऐड करना है। आपके पास कुछ ऐसे भी कस्टमर आएंगे, सर मेरे पास तो 5 अकाउंट है लेकिन मैं एक ही अकाउंट देना चाहता हूँ। आप उनको समझाइए, सर आप 5 बैंक अकाउंट दे दीजिए, आपको भविष्य में वित्तीय जोखिम से आपको ये बहुत बचाव करेगा और आपको कभी लोन लेने में भी सहूलियत होगा। जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन आप ITR फाइल किए और आप दिखाए कि हमारे अकाउंट में जो भिन्न तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, मैं इस तरह का काम करता हूँ। अब आपके पास 3 बैंक अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ दे देंगे IFSC कोड, इसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप सेविंग है या करेंट, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर लगता है कि मेरे पास दूसरा भी अकाउंट है तो यहाँ से ऐड मोर में जाएंगे और दूसरा अकाउंट का भी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। तीसरा है तो तीसरा का भी यहाँ फिल करेंगे, लेकिन मेन बैंक अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट को रखेंगे जिस अकाउंट से मेरा ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है और जिस अकाउंट में मुझे TDS रिटर्न लेना है। यानी कि अगर आप चाहते हैं, यहाँ 3 बैंक अकाउंट ऐड है और चाहते हैं कि इस बीच वाले बैंक में मैं अपना TDS रिटर्न लेना चाहता हूँ, तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा और ये मेन बैंक अकाउंट हो जाएगा। और किसी के पास एग्जाम्पल सिंगल ही अकाउंट है तो आप इस सिंगल पे ही मेन बैंक टिक कर देंगे। स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर जो है वो 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 का भी ITR फाइल हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो 25-26 है इसका प्री बुकिंग आप ऊपर में देख सकते हैं कि प्री बुकिंग लिखा हुआ है। सिर्फ हम प्री बुकिंग कर रहे हैं, बाकी मार्केट में अगर हमारा कस्टमर जाता है सर हमें ITR करना है 25-26 का, तो शायद वो लोग रिटर्न कर देते हैं कभी महीना दिन बाद आइएगा। लेकिन आप अभी से लग सकते हैं इस काम में, क्योंकि आपके पास प्री बुकिंग है और फाइल करने के बाद पेमेंट कटाने के बाद आपका कोई काम नहीं रहेगा। 23-24 पर करना है तो 23-24 इस पर आप क्लिक कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 पर, और 25-26 पर क्लिक करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक फुलफिल रहता है, सेलेक्ट रहता है। नीचे आइएगा, अगर आप पिछले साल का कर लिए हैं तो आप अभी का ये 25-26 पर सेलेक्ट रखेंगे और नीचे आ जाइएगा। मेन इनकम श्योर ऑफ क्लाइंट, आपका मेन इनकम क्या है वो यहाँ पे फीड करना है। 2-4 कॉलम है, जैसे आप किसी सैलरी पर्सन का ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज हम इसको नो रखेंगे। जैसे VLE हम अपना खुद का कर रहे हैं तो मेरा नो रहेगा क्योंकि हम सैलरी पर्सन नहीं है। और बिजनेस इनकम / अदर इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यस करेंगे। सैलरी इनकम अगर नो रहेगा तो यहाँ यस रहेगा, सैलरी इनकम यस रहेगा तो बिजनेस इनकम नो रहेगा। तो VLE अपना नो रखेंगे, यहाँ यस करेंगे। जैसे ही यस पर आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने आएगा, लेस देन 20 लाख सेल और मोर देन 20 लाख सेल। आपका सेल जो है वो 20 लाख से कम है या 20 लाख से ज़्यादा है। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, 20 लाख से कम है तो आप लेस देन पर सेलेक्ट रखेंगे। अमूमन आपका लेस देन 20 लाख से कम ही होता है, रेयर केस में आपको मोर देन 20 लाख का केस मिलता है। तो लेस देन 20 लाख पे आप सेलेक्ट रखेंगे। नीचे आइएगा तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे क्लाइंट हैं जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्निंग करते हैं। तो वैसा केस अगर आपके पास आता है तो यहाँ भी नो रहेगा, यहाँ भी नो रहेगा, हम इसको यस कर देंगे। फिलहाल हम इसको नो रखेंगे क्योंकि हम VLE हैं और हम यहाँ मेरा कोई सैलरी नहीं था तो नो कर लिए। हम बिजनेस कर रहे हैं तो यस, बाकी कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है तो यहाँ नो रखेंगे। स्लाइड करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, इज योर एनुअल इनकम मोर देन 20 लाख, 2.5 लाख, सॉरी, इज योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख। यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर यहाँ पे आप नो रखते हैं तो हमको नहीं लगता कि 2.5 लाख से इनकम आपका कम होगा, और नो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हालांकि कोई क्लाइंट आपके पास पहुँचते हैं कि मेरा 2.5 लाख से इनकम कम है और हमें ITR करना है, आप उनका नो कर दीजिए। अदरवाइज कहते हैं कि पता नहीं, तो आप पता नहीं नॉट श्योर पे भी आप टिक कर सकते हैं। वैसे आप इसको यस रखेंगे। यहाँ पर रिमार्क्स में आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप जिसका ITR, जैसे किसी क्लाइंट का ITR फाइल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि OTP वेरिफिकेशन के लिए क्लाइंट के पास कॉल ना जाके हमारे ही पास कॉल आए, या रिमार्क्स में आप मेंशन कर दीजिएगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट VLE मोबाइल नंबर, और VLE अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद VLE को ही कॉल आएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट, लेकिन आप ब्रैकेट में देखेंगे तो लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल, यानी कि मैंडेटरी कॉलम नहीं है फॉर्म 16। अगर आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं उनको ITR फाइल करना है और फॉर्म 16 उनके पास है
जैसे कोई फौज में है तो उनको फॉर्म 16 प्रोवाइड होता है, उसके बाद वो ITR फाइल करते हैं। तो फॉर्म 16 अगर आपके पास लेकर आते हैं देन आप इस पर क्लिक कर उनका फॉर्म 16 अपलोड कर दीजिए। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं और आई एक्सेप्ट ऑल को आप टिक करिएगा। आई एक्सेप्ट पर जैसे ही आप टिक करेंगे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपसे क्या चार्ज लिया जाएगा, प्लान प्राइस, GST क्या कटेगा, टोटल ITR फी, DLE कमीशन और वॉलेट डिडक्शन। प्लान प्राइस आपका जो है वो 544 रुपये 7 पैसा, GST जिसमें 97 रुपये 93 पैसा लग रहा है। टोटल हमारा 642 रुपया डिडक्ट होगा। अगर हम किसी बिजनेसमैन का करेंगे लेस देन 20 लाख वाला, लेकिन अगर यही मोर देन 20 लाख पर सेलेक्ट रहेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 1770 रुपये का चार्ज हमें लेना होगा ग्राहक से। लेकिन फिलहाल मेरा इनकम लेस देन 20 लाख है सेल, तो हम यहाँ पर आएंगे और VLE हैं तो हम अपना खुद का यही सेलेक्ट रखेंगे। 642 यहाँ दिख रहा है जिसमें VLE के कमीशन जो है वो 207 रुपये, 435 रुपये आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। यानी कह सकते हैं ये जो 207 रुपये आपको कमीशन मिलना था ये कमीशन आपको हैंड टू हैंड मिल रहा है। यानी इसके लिए आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कमीशन कम मिलेगा। जी, जैसे इंद्रजीत कुमार जी अभी मैसेज किए हैं, कमेंट में देख रहे हैं कि VLE का ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर है तो मोर देन 20 लाख सेलेक्ट करना होगा। जी सर, मैं आपको फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में, जैसे आप देखेंगे कि लेस देन 20 लाख पर मेरा अभी सेलेक्ट है तो मेरा प्राइस जो फाइल करने का चार्ज है वो 642, यानी कि मेरे वॉलेट से 435 रुपये डिडक्ट होगा। लेकिन 20 लाख मोर देन है तो मेरे वॉलेट से 1200 रुपये डिडक्ट होगा और 570 रुपये हमें कमीशन मिल रहा है। टोटल 1770 रुपये हमें ग्राहक से लेना है। क्लियर है? सर प्लान प्राइस 3000, GST VLE कमीशन 1140, CSC वॉलेट। ठीक है, और अगर आपका किसी तरह का कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें रेज कर सकते हैं। हालांकि मेरा ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी से ये उम्मीद रहेगा कि आप 10 ITR मिनिमम अवश्य करेंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ सबमिट में जाएंगे, सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही हमें पेमेंट के पेज पर लेकर जाएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमें पेमेंट करने के लिए लेकर आएगा। जैसा कि मेरे पास कुछ पेमेंट अभी फ़िलहाल हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मैं अभी पेमेंट किया हूँ। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, मैं वो दिखाता हूँ कि पेमेंट करने के बाद आपको किस टाइप से रिसिप्ट मिलेगा। जी, जैसे यहाँ पर आप लोग आएंगे, एक बार और हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे हम लोग ये सारा फॉर्म फिलअप कर लिए, यहाँ ऊपर में आपको पता ही था कि VLE डिटेल देना था, नीचे में बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट यानी क्लाइंट का डिटेल ये फिल करना है। ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत है कि हमको किसी से पूछना है। डिटेल ऑफ बैंक, क्लाइंट ऑफ बैंक, हमारे ग्राहक के पास जितना बैंक है वो बैंक अकाउंट देगा, अदरवाइज हम उसको स्किप कर देंगे। मीटिंग चल रहा है सर, मीटिंग ये है फिनेंशियल इस पे चल रहा है। उसके बाद सैलरी इनकम, तो सैलरी इनकम हमें यहाँ अगर किसी सैलरी पर्सन का कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो रखेंगे। बिजनेस आप VLE हैं तो अपना यस रखेंगे। और लेस देन 20 लाख से सेल आपका है, कम है 20 लाख से सेल तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और 20 लाख से ज़्यादा का सेल है तो आप इस पर सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। अभी जो आपको DigiPay में सिंटेक्स एरर आ रहा है, हम लास्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोग सिंटेक्स एरर को सॉल्व करेंगे, लाइव देखेंगे हम लोग। तो आप बने रहिएगा, फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा है सिंटेक्स एरर, तो उस पर भी हम 2 मिनट चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर लाएगा यहाँ। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे सेल अमाउंट आपका 642 रुपये शो हो रहा है,
और वॉलेट अमाउंट यानी वॉलेट से आपका 428 रुपये 73 पैसा डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद VLE अपना पासवर्ड देते हैं डिजिटल सेवा का, और पासवर्ड देने के बाद अपना वॉलेट पिन देंगे और पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे ये पेमेंट इसको नेवर कर लीजिए, या सेव करना है तो सेव कर लीजिए। पेमेंट करते ही इस तरह से ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये प्रिंट रिसिप्ट जो दिख रहा है इस प्रिंट रिसिप्ट को आप प्रिंट कर लीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा, रिसिप्ट निकल जाएगा जो अभी आप पेमेंट किए हुए हैं, और अपने ग्राहक को दे दीजिए, क्योंकि आपको ग्राहक को लगना चाहिए कि आप ITR फाइल किए हैं तो उन्हें कुछ दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा 1 ईयर में लेन देन हुआ है, अभी हम आगे दिखाने वाले हैं। आप बने रहिएगा कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि इसका कितना TDS मिलेगा। ये सभी लोगों का कन्फ्यूजन है, हम समझ रहे हैं, तो इस पर हम इसको भी हम दिखा देते हैं। पहले मेरा जो टॉपिक ऑन है उसको हम सर्कुलेट कर लेते हैं। तो प्रिंट रिसिप्ट पर आप क्लिक कर ग्राहक को प्रिंट दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि सेंड OTP करना है। सेंड OTP में जाने के बाद सेंड OTP करते हैं, और ग्राहक के पास अगर OTP आ जाता है तो आप उसी समय उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका काम नहीं है, आगे का काम टेक्स्ट टू विन का है, यानी कि टेक्स्ट टू विन आपके ग्राहक से बात कर उसका OTP वेरिफिकेशन कराएगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट के पास हमारा OTP एक मिनट ज़रा सा समय लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए आप म्यूट रखिएगा। 2 मिनट बाद हम वापस इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे CSC के जो DM है वो जो है ITR फाइल करने के लिए बताया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।